इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर से फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ आपको बताने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, कूलॉम्स लॉ क्या है, सबसे पहले इसे समझें। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझें। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इनके नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप इसे समझ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है और आप इसे अपने मन से लिखें। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इनके नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे आप स्वयं लिख लीजिएगा। अगर इसे लिखेंगे तो समय लगेगा, या तो कहिए लिख देते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इनके नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों
के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। अब इसे चित्र से समझ लें। जैसे हम मान लें कि यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और ये आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। यदि ये दोनों आवेश समान है प्लस प्लस, तो इन दोनों में जो बल लगेगा, इसमें इधर की ओर बल लगेगा और इसमें इधर की ओर बल लगेगा। अर्थात इनमें लगने वाला जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए ये दोनों आवेश माइनस माइनस है, इनके बीच की दूरी r है, तब भी इनमें कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अर्थात इससे स्पष्ट हो गया कि ये आवेश जो है समान हो तो प्रतिकर्षण बल और विपरीत हो तो आकर्षण बल। तो यहाँ भी प्रतिकर्षण बल लगेगा और यहाँ भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन ये दोनों आवेश यदि विपरीत है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, आवेश क्रमशः Q1 और Q2 ही है, इनके बीच जो लगने वाला यहाँ पर बल लगेगा इधर की ओर, यहाँ पर लगने वाला बल इधर की ओर। यदि इनके बीच की कुल दूरी r हो तो इनमें जो बल लगेगा ये आकर्षण बल लगेगा। यदि समान आवेश होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि ये विपरीत आवेश हैं तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं और यहाँ पर हम ले लें समान आवेश, तब उनमें लगने वाला बल क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यदि दो समान आवेश प्लस Q1 तथा प्लस Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तब उनमें लगने वाला प्रतिकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू Q1 गुणे Q2 अपान r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ध्यान दें कि यहां पर यदि हम मान लें F बराबर यहां जाएगा K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहां K समानुपाती नियतांक है। वायु या निर्वात में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बोलते हैं इसको। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 लिया जाता है। वायु या निर्वात में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान हम समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 हो गया, तो ये समीकरण 3 हो गया, 3 का मान 2 में रख दें तो यह हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है कि
प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या के बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9। और इसका मात्रक किस तरह से निकालेंगे? यदि एक लाइन यहां और ले लें, यदि बल न्यूटन में, दूरी मीटर में तथा आवेश कूलाम में हो, तब ऊपर एक लाइन इरेज करेंगे, तब यहां पर होगा F बराबर फार्मूला है K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F यहां पर किसमें है? न्यूटन में। या करके लिख दें, न्यूटन इज इक्वल टू K इंटू कूलाम स्क्वायर। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या करके लिख दें, F का मान ले लिए हम न्यूटन बराबर K इंटू कूलाम स्क्वायर बटे मीटर। 75 कर दें तो K बराबर होगा, K इज इक्वल टू, क्योंकि इसका जो मान आ रहा है 9 गुणे 10 की घात 9, अब इधर आएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ध्यान दें कि यहां पर 9 गुणे 10 घाते 9 यह संकेत कर रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्यरत होता है वह एक माने ये 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। क्यों, कैसे आप निकालेंगे? इसकी सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हम कूलाम की परिभाषा भी दे सकते हैं। जैसे यहां पर यदि K का मान रख दिया जाए तो ये होगा F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देना है कि यदि हम माना Q1 व Q2 बराबर 1 कूलाम R बराबर 1 मीटर, इसमें मान रख दें तो F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 1 गुणे 1 बटे 1। अब बराबर हो जाएगा यहां पर F या करके लिख दें F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी, क्योंकि R बराबर कितने लिए हैं? 1 मीटर की दूरी पर निर्वात व वायु में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य विपरीत आवेश चाहे विपरीत हो या समान हो, यदि विपरीत आवेश को 9 गुणे 10 की घाते मतलब विपरीत आवेश को ये 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन के बल से आकर्षित करेगा। यदि विपरीत आवेश है तो आकर्षित करेगा, यदि इसी के समान आवेश है तो उसे ये प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रकार से हम कूलाम की परिभाषा भी दे सकते हैं। पुनः एक बार आप ये समझ लें कि जैसे हमने आपको बताया कि
कूलाम का नियम क्या है, शुरू से लेकर के अंत तक यहाँ तक फिर से समझ लें। तब इसके आधार पर कुछ ऐसे टिपिकल न्यूमेरिकल होते हैं, ऐसे अंकिक प्रश्न होते हैं जिसे लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके लिए हम बहुत आसान सी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप कठिन से कठिन सवालों को क्षण भर में हल कर लेंगे। आइए सबसे पहले एक बार फिर से हम कूलाम के नियम का एक बार रिवीजन कर देते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच समान या विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इनके नियमानुसार किन्हीं दो समान या विपरीत बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हम मान लेते हैं कि दोनों स्थिर आवेश Q1 Q2 समान हैं, तो उनमें जो लगने वाला बल होगा, ये दोनों प्लस हैं तो प्रतिकर्षण होगा, ये दोनों माइनस हैं तो आकर्षण होगा। यदि एक प्लस और एक माइनस है तो यदि दोनों प्लस हैं तो प्रतिकर्षण होगा, यदि दोनों माइनस हैं तो प्रतिकर्षण होगा, यदि दोनों एक प्लस और एक माइनस है तो आकर्षण होगा। इस तरह से इनमें जो बल होंगे वो प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं और आकर्षण भी हो सकते हैं। तो माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं, तब उन पर लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यदि प्रोपोर्शनल को बराबर में ले लें तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है। वायु और निर्वात में इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिया गया है तथा प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जो कि अभी यहाँ गणना द्वारा दर्शाया गया। अब यदि हम ये मान लें कि जो आवेश हैं दोनों Q1 Q2 आवेश एक कूलाम के हैं, Q1 Q2 आवेश एक कूलाम के हैं और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो यह बराबर 9 × 10⁹9 × 1/1 बराबर 9 × 10⁹9। इससे कूलाम की एक अच्छी सी परिभाषा सामने आती है कि एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात व वायु में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य विपरीत आवेश को 9 × 10⁹9 न्यूटन बल से आकर्षित करता है। यदि समान आवेश है तो 9 × 10⁹9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर मैं एक बार इस परिभाषा को लिख देता हूँ जिसमें एक कूलाम की एक नई परिभाषा आ जाती है। इसके आधार पर यहाँ आप देखें तो मैं मान लिया हूँ कि माना Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर, इसमें मान रखे तो यह बराबर 9 × 10⁹9 प्राप्त हुआ है। इससे हम लिख सकते हैं कि कूलाम की परिभाषा क्या होगी। एक कूलाम क्या है, कूलाम की परिभाषा से संबंधित एक नई परिभाषा यहाँ हम दे रहे हैं। एक कूलाम वह आवेश है, वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर, जो अपने से 1 मीटर, अपने से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर वायु, 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य
अन्य विपरीत आवेश को 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन के बल से आकर्षित करता है। इस प्रकार से यह कूलाम का नियम, जिससे आप एक सूत्र प्राप्त किए F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आइए अब हम आपको, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले पर आप न्यूमेरिकल तो हल कर लेंगे कि दो आवेशों के मान दे दिए गए और उनके बीच की दूरी दे दी गई, तो उनमें लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल की गणना, यानी बल जो होगा वो किस प्रकार का होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, ये आप आसानी से निकाल लेंगे कि जो आवेश हैं वो समान है कि विपरीत हैं। यदि आवेश समान होंगे तो उनमें लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, यदि आवेश विपरीत है तो उनमें लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, वो आकर्षण होगा। यदि आवेश समान है तो उनमें लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, और यदि आवेश विपरीत है तो उनमें लगने वाला बल आकर्षण होगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ कूलाम के बाद जो है, कूलाम जो मात्रक है ये बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम मात्रक जो है बड़ा है, इससे जो छोटे मात्रक होते हैं वो माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम या नैनो कूलाम होते हैं। तो कूलाम एक बड़ा मात्रक है, इससे छोटे मात्रक होते हैं इससे छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। इसी तरह एक पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलाम। एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम। इस तरह से एक कूलाम के अन्य छोटे मात्रक हैं। इसके बाद अब हम आपको ले चलते हैं न्यूमेरिकल लगाने की ट्रिक पर, आप कैसे आप ट्रिक की मेथड से जो है किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी, बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। आइए आपको मैं बताता हूं कि यदि दो समान आवेश हैं और समान आवेशों के बीच किसी एक अन्य आवेश को किस स्थान पर रखा जाए, किसी एक अन्य आवेश को किस स्थान पर रखा जाए कि लगने वाले बल दोनों पर समान हो, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वह प्रतिकर्षण बल हो। इसमें दो स्थितियां हैं। स्थिति नंबर 1 है समान आवेशों के बीच किसी एक अन्य आवेश को, या विपरीत आवेशों के बीच किसी एक अन्य आवेश को किस स्थान पर रखा जाए कि उन पर लगने वाले बल समान हो। तो आइए सबसे पहले हम इसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच एक तीसरे आवेश को कहाँ रखें कि उन पर लगने वाला बल समान हो। इससे संबंधित हम किस प्रकार से न्यूमेरिकल हल करेंगे उसकी एक आसान सी ट्रिक हम आपको बताने चल रहे हैं। मेरे बच्चों, इसमें मैं हर जगह पर हर डेरिवेशन के साथ एक आसान सी ट्रिक आपको मैं बताता चलूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। दो समान, अब दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है दो समान आवेशों के बीच एक तीसरे आवेश को किस स्थान पर रखें, किस स्थान पर रखें कि उन पर बल समान हो। पहले मैं गणना द्वारा आपको बताऊंगा, उसके बाद उसकी एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा कि किस ट्रिक के माध्यम से इसे आप हल कर सकते हैं। आइए हम मान लेते हैं कि माना दो आवेश हैं, समान आवेश हैं। पहला आवेश है +q, दूसरा आवेश है +4q। पहला आवेश है +q,
दूसरा आवेश है +4q, एक दूसरे से l दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से l दूरी पर रखे हैं। अब तीसरे आवेश को किस स्थान पर रखें कि उस पर लगने वाला बल दोनों आवेशों से समान हो। हम मान लेते हैं, ध्यान देना है, यदि दोनों आवेश समान हैं, यदि दोनों आवेश समान हैं तो तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों के मध्य में होगा। अब यहां पर इसको मान लें हम, एक Q1 है माने +Q जो Q1 आवेश है और +4Q एक Q2 आवेश है, और दोनों जो हैं एक दूसरे से l दूरी पर हैं। और यहाँ पर हम मानते हैं कि माना Q1 आवेश से x मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर रखने पर बल समान लगेंगे, बल समान लगेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब यहां पर मान लेते हैं यहां से x मीटर की दूरी पर इसको रखा गया है, एक तीसरा आवेश Q3 है। अब यहां से ध्यान दें, A बिंदु है, A B बिंदु है, इधर C बिंदु है। A से C के बीच की दूरी x है, तो C से B के बीच की दूरी L में से x घट जाएगा, L - x होगा। अब इनमें जो बल लगेगा, क्योंकि तीनों बल धनात्मक हैं, अब यहां पर हम मान लें कि इसमें जो लगने वाला बल होगा, क्योंकि बल प्रतिकर्षण हो रहा है, इधर प्रतिकर्षित होगा क्योंकि समान आवेश हैं। अब इसके मध्य x दूरी पर किसी तीसरे आवेश को रखा गया है जिससे इन पर लगने वाला बल समान हो। अब नियम क्या है, कूलाम के नियमानुसार F बराबर K इंटू, इसे हम मान लें Q। अब तीसरा आवेश यहां मान लें हम, चलिए Q3 मान लेते हैं, Q इंटू Q3 अपान इसके बीच की दूरी है x। अब दूसरा, ये तो हो गया F1, F2 बल जो दूसरा बल लगेगा A = K 4Q है, ये हो जाएगा 4Q इंटू Q3 अपान L - x, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी है L - x। अब ये दोनों बल एक दूसरे के समान है, माने ये दोनों पर समान बल लगे। समान बल लगने की स्थिति में क्या होगा, F1 = F2, यहां हम रख देंगे K इंटू Q इंटू Q3 अपान x = K इंटू 4Q इंटू Q3 अपान L - x। अब K से K कैंसिल हो जाएगा, इधर यहां पर Q है, इसको हम Q1 Q2 में ही रखें, नहीं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये Q1 और ये Q2 है, यहाँ से हम 4Q2 मान लें, इसे Q1 मान लें, और यहाँ भी हम रख देंगे 4Q2 और इसे Q1 मान लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर Q3 से Q3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q1 अपान x = 4Q2। अच्छा, A² हो जाएगा क्योंकि अपान दूरी के वर्ग होगा, तो L - x² होगा, x²। अब इसमें समझना ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L - x यहाँ ऊपर आ जाएगा, L - x का होल स्क्वायर अपान यहाँ होगा x² इट इज इक्वल टू।
अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 4q2 अपान q1, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यह होगा l माइनस एक्स का स्क्वायर का l माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 रूट q2 अपान q1। अब हम क्या करेंगे, इंटू, अभी यहां पर l है, रूट q1 इंटू, या इसे जब समान में नहीं लेंगे एक दूसरे से क्या होंगे, रूट q से q कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम वैसे भी रख सकते हैं, मान में ना रखें तब पर भी ये आसानी से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जब पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल लेने पर यहाँ होगा 4q अपान q, ये रूट में होगा क्योंकि इधर वर्गमूल ले चुके हैं, q से q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा l माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 2। फिर पक्षांतर कर दें, यहां पर फिर पक्षांतर करने पर होगा l माइनस एक्स बराबर 2x। अब इसको उधर ले जाएंगे, l बराबर 3x, l बराबर 3x, अर्थात x बराबर होगा l बाई 3, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखें कि यदि l जितनी दूरी है, l के l बाई 3 जो दूरी दी गई होगी उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो q1 वाले आवेश से उतनी दूर पर यदि रखा जाए तो दोनों पर लगने वाले बल समान होंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये गणना करने में कितना समय लगा, इसको रखा गया। अब इसके लिए जो आसान सी ट्रिक है, इस ट्रिक को हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ नीचे आप समझ नहीं पाएंगे। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से कैसे आप क्षण भर में इसका मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ट्रिक है x इक्वल टू रूट q1 अपान रूट q1 प्लस रूट q2। बस जो आवेश दोनों दिए गए हैं, l दूरी है, दूरी जो होगी वो रूट q1 अपान रूट q1 प्लस रूट q2, इसमें मान रखें और क्षण भर में इसका मान निकल जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि q1 बराबर दिया है q और q1 बराबर दिया है q और q2 बराबर दिया है 4q। अब इसमें आप मान रख दें तो x इक्वल टू कितनी दूर पर रखा जाएगा, x इक्वल टू रूट q1 की जगह पर हम रखेंगे q रूट q अपान, अब यहां पर होगा रूट q प्लस रूट 4q, रूट q प्लस रूट 4q। अब ध्यान दें, यहां पर या करके आगे हम हल कर सकते हैं, x इक्वल टू रूट 4, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ होगा x इक्वल टू रूट q अपान रूट q प्लस 2 रूट q। अब 2 बाहर आ गया तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, जब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट q अपान रूट 3q इज इक्वल टू रूट q अपान रूट 3 रूट q। ध्यान देना, इसमें फार्मूले में इंटू यल रहेगा, माने जो पूरी दूरी होगी उसके गुणांक में। यहाँ हम गुणे यल कर देंगे, यहाँ भी गुणे यल कर देंगे। यहाँ रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल हो गया, गुणे यल है,
ए एक्स इक्वल टू आ गया L/3। जो गणना हम इतनी देर में निकाले हैं वो गणना एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ऐसे प्रश्न जो है बहुत से एनसीईआरटी में प्रश्न पूछे गए हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच एक तीसरा आवेश, किन्हीं दो समान आवेशों के बीच एक तीसरा आवेश कहां पर रखा जाए कि वह क्या करे, वो मतलब उस पर लगने वाले दोनों आवेशों से बल समान हो। तो इस ट्रिक के माध्यम से यदि पहला आवेश हम उनके बीच की दूरी L मान लें तो पहले आवेश से जो कम आवेश है उससे कितनी दूरी पर रखने पर इसका इस पर लगने वाले बल समान हो। इसके लिए सूत्र यही सूत्र है। यहाँ आप ध्यान से देखें कि सूत्र क्या, उसके लिए एक ट्रिक है। एक ट्रिक है x इक्वल टू √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू L। अब आपके ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक दूसरी ट्रिक हम आपको बताएंगे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि दोनों आवेश समान हो तब तीसरे आवेश को कहां रखा जाए। तो जब दोनों आवेश समान होते हैं तो तीसरा आवेश जो है निश्चित है उन दोनों आवेशों के मध्य में होगा। लेकिन यदि दोनों विपरीत आवेश हो, यदि दोनों विपरीत आवेश हो तो उन विपरीत आवेशों में जिसका परिमाण कम होगा उससे दूर उनके बीच में नहीं, उससे दूर कहीं एक तीसरा आवेश रखा जाएगा तब उन पर लगने वाला बल समान होगा। ये आप ध्यान से यहां देखें, इसे मिटा रहे हैं, इसे आप एक बार ध्यान से देख लें, नोट कर लें, समझ लें। चलिए अब इसकी हम दूसरी ट्रिक आपको बताने चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको मुझे अलग अलग बताना था। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आएगा इसे मैं एक बार पुनः आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ आप देखें अगली ट्रिक कि जब दो, यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि जब दो विपरीत आवेश के बीच ना, दो विपरीत आवेशों के बीच एक तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि उन पर लगने वाला बल समान हो। अब इस स्थिति को हम समझने चल रहे हैं और इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन पहले गणितीय जैसे जो विधि है सूत्र के माध्यम से कूलाम के नियमानुसार जब हम हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे उसके तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से आप कैसे क्षण भर में इसे हल कर लेंगे। जैसे हमें मान लें कि दो आवेश है Q1 और Q2। ये है एक माइनस प्लस आवेश है Q1 है और दूसरा एक Q2 आवेश है, ये माइनस है। इस पर माइनस 9Q आवेश है और इस पर प्लस Q आवेश है। ये एक दूसरे से L दूरी पर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L है। अब ध्यान देना है जब विपरीत आवेश होंगे तो विपरीत आवेश में जिसका परिमाण, यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं होगा, जिसका परिमाण सबसे कम होगा उससे दूर कहीं पर, ना कि उसके अंदर, उससे दूर कहीं पर रखा जाएगा एक तीसरा आवेश, तब उस आवेश पर लगने वाले दोनों आवेशों से बल समान होंगे। अब मान लेते हैं हम कि ये बिंदु A है यहाँ पर और ये बिंदु B है। यहाँ से x मीटर की दूरी पर, यहाँ से x मीटर की दूरी पर एक तीसरे आवेश कैपिटल Q को रखने पर A एक दूसरे पर इन पर लगने वाला बल
एक दूसरे के समान होगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर आपको मुझे बताना है, समझाना है कि यहाँ जब हम कूलाम का नियम लगाते हैं तो कूलाम के नियमानुसार आप ध्यान से यहाँ समझेंगे। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार अब यहाँ दो बल लगेंगे, एक बल Q1 और Q के मध्य, दूसरा बल Q2 और Q के मध्य। तो पहला बल F1, बल F1 बराबर होगा K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। इनमें केवल परिमाण रखा जाएगा, यहाँ पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ F1 इक्वल टू होगा K इंटू Q1 है Q गुणे Q2 है कैपिटल Q बटे R। R का मान जो होगा इस आवेश से कितना है, x मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा अपान x। तो F1 इक्वल टू K इंटू Q इंटू कैपिटल Q अपान x स्क्वायर। अब F2 बल की गणना करेंगे। F2 बराबर होगा, वही सूत्र लगेगा, K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू Q1 यहाँ पर है माइनस, अब 9Q लिखेंगे, 9Q मल्टीप्लाई कैपिटल Q, डिस्टेंस हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का L प्लस x, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपान L प्लस x का होल स्क्वायर। अब आगे यहाँ देखें, इस बिंदु पर आप देखेंगे तो F1 इक्वल टू F2 होगा, F1 इक्वल टू F2 मान रख दें K इंटू Q इंटू कैपिटल Q अपान x स्क्वायर इक्वल टू K इंटू 9Q, K इंटू 9Q इंटू कैपिटल Q अपान L प्लस x स्क्वायर। K से K कैंसिल, यदि यहाँ पर हम Q से Q ही कैंसिल कर सकते हैं और कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल। अब इस त्रिज्या गुणा होगा तो L प्लस x का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर इक्वल टू 9। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ वर्गमूल होगा L प्लस x अपान x इक्वल टू 9 का वर्गमूल 3। अब फिर हम अगले उसमें लिखेंगे L प्लस x इक्वल टू 3, इधर से यहाँ आएगा तो 3x और L इक्वल टू 3x माइनस x, तो L इक्वल टू 2x, x इक्वल टू L बाई 2। अर्थात अब यहाँ ध्यान से समझना है कि जितनी दूर, जितनी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, उस आवेश से जो कम मैग्नीट्यूड का आवेश है उससे दूर अंदर की ओर नहीं, उससे L बाई 2 दूरी पर जो है एक दूसरे आवेश, तीसरे आवेश को रखा जाए तो इनके बीच लगने वाला बल समान होगा। अब इतना बड़ा हल जो है एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए इनकी ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे x इक्वल टू रूट Q1 अपान जो बड़ा है रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू L। ये है ट्रिक। इस ट्रिक की सहायता से आप इतने बड़े से सवाल को कैसे आप क्षण भर में हल कर लेंगे, अब इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पर आप रखेंगे x इक्वल टू रूट Q1, Q1 कितना है Q, यहाँ हो जाएगा रूट Q अपान यहाँ पर 9 है रूट 9Q माइनस रूट
क्यू इंटू एल। अब ध्यान दें, 9 का रूट लेंगे 3 होगा, x इक्वल टू होगा रूट क्यू अपान 3 रूट क्यू माइनस रूट क्यू इंटू एल। अब ये 3q है, 3 रूट क्यू में से रूट क्यू निकालेंगे तो रूट 2q बचेगा। यहाँ होगा x इक्वल टू रूट क्यू अपान 2 रूट क्यू इंटू एल। रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू एल बाई 2। यानी बच्चों आप देखे होंगे कि जो गणना हम इतने से लंबे में किए हैं उसी गणना को एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार से आज कूलाम के नियमानुसार जो बहुत ही कठिन न्यूमेरिकल होते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, समान स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में एक तीसरे आवेश को किस स्थान पर रखा जाए कि उस पर लगने वाले बल समान हो। पहली ट्रिक मैंने आपको बताया, और दूसरी ट्रिक जब दो विपरीत आवेश हों तो उन दोनों विपरीत आवेशों के बीच एक तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि उन पर लगने वाले बल दोनों आवेशों से समान हो। यहाँ पर प्यारे बच्चों विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए, क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन को देंगे तो उसमें यदि इतने बड़े गुणा भाग करेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप हल करेंगे तो क्षण भर में प्रश्नों को हल कर लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको यह वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बहुत ही जल्द मैं आपको नया वीडियो लेके आ रहा हूँ कि एप्सिलॉन नॉट तथा एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तथा एप्सिलॉन नॉट के मान की गणना हम किस प्रकार करते हैं। धन्यवाद।